मुख्तार का इतिहास मिटने वाला है। आज भी गरीबों के दिल में मुख्तार वो स्थान है जैसे किसी देवता का स्थान है। और आज भी सामंतवादियों के, जुल्मियों के, गुंडों के, अपराधियों के, माफियाओं को आज भी रतिया के सुते लो सो कि जग जालो सो कि भाई अभी जिया था कि मर गई। जब तक वो जी रहा था तब तक बिल में थे सब। है लौकत हो सो जो शंकराचार्य बन के कौन जो कहीं रहूँ का कौन लोकल हो तो बताओ कहीं। आज वो दुनिया में नहीं है तो बचरा जा अपना मन का, लेकिन उसके नाम को नहीं छुपा सकते, मिटा सकते। मऊ की जनता जानती है कि हमने 5 बार उसको जिताया। वो जेल से भी फार्म भरा तब भी हमने वोट दिया। मऊ की जनता जानती है कि अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी को इस जालिम हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी है। 18 साल जेल में रखकर यातना दी है और जहर दे करके उसकी हत्या की है। वो शहीद हो गया है, उसको भूला नहीं जा सकता। मुख्तार अंसारी ने जिन लोगों की मदद की है, आज भी वहाँ जाओ, सोने में तौल दोगे तब भी वो मुख्तार को जय बोलेगा। आज हर कौम की, हर जात की हिसाब पूछ रहे लोग कि अब्बास का कहना। अब्बास आज भी उसके पास हौसला है कि जुल्मियों के सामने घुटना नहीं टेका है। उसके रगों में उसी मुख्तार अंसारी का खून है, उसी ब्रिगेडियर उस्मान का खून है, उसी डॉक्टर एम ए अंसारी का खून है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। वो जुल्म के सामने झुका नहीं है। अब वक्त आएगा तो गरीबों के लिए वो भी उतना ही बड़ा दिल रखता है जितना बड़ा दिल उसके बाप मुख्तार अंसारी रखते थे। आज है क्या उसके पास? मुख्तार ने हजारों लोगों के घर बनवा दिए। मुख्तार ने अपने बेटों को सर छुपाने के लिए घर नहीं बनाया। अगर उसके दादा की हवेली न होती तो इन बच्चों को रहने के लिए एक कमरा नहीं था। मुख्तार को तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। उसकी जान ही नहीं ले ली। उसकी जगह, जमीन, खेत, बाग, बगीचा, गोदाम, होटल, दुकान सब बुलडोज कर दिया और ऐठ रहे हैं कि हमने उसका नाम और निशान मिटा दिया। लेकिन गरीबों के दिलों में उसकी तस्वीर बनी हुई है। यहाँ उसका नाम और निशान आज भी कायम है, जिसको इनकी सरकार ने, इनके बाप दादा भी मिटा नहीं सकते। अब वक्त आएगा तो देखिएगा, मऊ एक नया इतिहास बनाएगा। कानून व्यवस्था ये लोग मानते हैं ठीक चल रहा है। हत्या लगातार हो रही है। अपराधी बेलगाम है, हौसला बुलंद अपराधी जिनको सरकार का संरक्षण है, दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं। सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर निरीह बेगुनाह लोगों को हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर के नाम पर झूठा गोली मार करके या तो घायल कर दे रही है या उनकी हत्या कर दे रही है। जी जी। मुख्यमंत्री योगी मऊ में आए थे, उन्होंने कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं है, माफिया बंदूक लहराते हुए अब जीप में नहीं घूमेंगे। अब वो तो बतिया अपने मुँह से न कह रहे हैं। जोगी आदमी है, वो तो देवता है। वो तो चले तो सड़क पे उनके गोड़वा पे आदमी सूत जी हों देवता के नमस्कार करे खातिर। लेकिन अपन सुरक्षा हटा के तनी कानून व्यवस्था का परीक्षा लेना सड़किया पे किसान धल यहाँ तो रस्तवे में कि हमके खाद दो। संगीनों के साय में चलने वाले अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो ये खोखली बात है जी। जिनके नज़दीक कोई फटकी नहीं सकता। जनता तिराह कर रही है। अपनी मांगों को लेकर के कोई सड़क पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। उस पर मुकदमा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। आप कह रहे कानून व्यवस्था चकाचक है। चकाचक है तो अपन सुरक्षा हटा के एक दिन पैदल चलन, छोड़ा मऊ राजधानी में चल दा। इन नौजवानों का पर्चा जो लीक हुआ है ये आपको औकात बता देंगे कि कैसी स्थिति है। क्या होगा 27 में? क्या लग रहा है आप लोगों को? वापसी करेगी सपा? 27 में सपा वापसी? अगर देवते के आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा, ये देवता को अगर आगे करके भाजपा चुनाव लड़ेगी तो 100 सीट के भी नीचे भारतीय जनता पार्टी और पूरा अलायंस सिमट जाएगा। कोई भी इनके साथ है ये नहीं है। सिर्फ स्वार्थ का उठाने वाले, लाभ उठाने वाले, सत्ता के गलियारों में मजा लेने वाले वो पैतरा पे बाढ़ कि पलटी मारला पे पट देना कूद जाइए होने वो चालाक है। आपका परिवार 7वीं बार मऊ में एक्टिव रहेगा चुनाव मैदान में? हम परिवार की बात नहीं करते हैं। हमारे छोटे भाई मुख्तार अंसारी
मऊ के महान जनता के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके सहयोग से, उनकी मोहब्बत से वो 5 बार लगातार जीते। प्रधानमंत्री वोट मांगे आए तब वो कुछ ना कर पाए, और मुख्यमंत्री भाषा गाड़ दी तब वो कुछ ना हुआ। अब फैसला तो जनता को देना है, भविष्यवाणी तो ही लोग करते हैं। अभी 400 से ऊपर जा रहे थे लोग, भविष्यवाणी इन्हीं लोगों की थी, और जनता 240 पे कर दी। कुल सीटियां तो ये लोग जीत ही रहे हैं। लड़े लोग पहले, सदर 7वीं बार जीतना है। हम कह रहे हैं कि हम भविष्यवाणी नहीं करते, हम जनता के फैसले की उम्मीद करते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं। आपको दिक्कत क्या है? किसको जिताना चाहते हैं बताइए, उसी को छोड़वा दें। किसको आप जिताना चाहते हैं बोलिए, उसी को दिलवा दें हम। हाँ? भाई आप जनता के दरबार में आइए, फैसला जनता को लेने दीजिए। आप बुलडोजर चला के, गोली मरवा के, झूठे मुकदमे में जेल भिजवा के, अगर आप चाहते हैं और समझते हैं कि आपने कोई उपलब्धि हासिल की, तो ये जनता सब कुछ जानती है। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, पीने का पानी का साधन, इन बेईमानों ने 3 लाख करोड़ रुपए की योजना में देश का सबसे बड़ा घोटाला, घर घर नल, घर घर जल। 5 गो गांव हमके बता दो जहां घर घर में नल में पानी पहुंच गई लोग के। टंकी भसता, पाइपलाइनिया फटता, रुपया उतर गई। जौन गांव में छोटी छोटी सड़कें थी, सीसी बनी हुई थी, तोड़ के बिक देना। सो विपक्ष क्यों नहीं उठा पा रहा है इसको? विपक्ष क्यों नहीं इसको प्रमुखता से उठा पा रहा है इस मामले को? है का उठावत है? ऐसे आगे उठाए जाए तो एगो मुकदमा का चेतना हो जाए। और का उठाओ चाहो तो सड़किया पे धरना प्रदर्शन। आप बताइए, धरना प्रदर्शन सदन है, सदन में सदन में तो उठ ही रहा है। सदन में तो हम ही ने उठाया था कि दोहरी शिक्षा नीति बंद करो। एक तरफ क से कंप्यूटर और दूसरी तरफ क से कबूतर। आपके बीबीपुर गांव में जो प्राइमरी स्कूल है वो में क्या पढ़ाया जाता है? क से कबूतर, ख से खरा, ग से गधा। अब पीठ पे बोरा, हाथ में कटोरा, चलिए आओ बेटा, सर्व शिक्षा अभियान हो। और यही प्राइवेट स्कूलों में जो कंप्यूटर आधारित शिक्षा है, वही शिक्षा दो आम आदमी को, गरीब के बेटे को भी। तो ये तो पसंद नहीं है। आप लगातार अत्याचार कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, ऐसे आतंक मचा रखा है। आपने अधिकारियों को बेलगाम कर दिया है, चूंकि अधिकारियों से आपको नाजायज काम लेना है अपने विरोधियों के खिलाफ, इसलिए अधिकारियों को बेलगाम कर दिया है। लूट करके अब मस्त हो गए। तो कहता हूँ तो कि अब फिर गंगा नहाए के नाम मिलिए, जितना जकर सुतार बाबुर की मार। लूट के राजा हो गए। तो कह गो उनका घर से रकम मिला था तब मशीन आवता गिनाए खातिर। अब्बास अंसारी मऊ विधानसभा से चुनाव अगर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, अगर उसको उम्मीदवार बनाया, तो मऊ की जनता जानती है कि ये अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी का बेटा भी है और राष्ट्रीय छवि का एक व्यक्ति भी है। आप जानते हैं अब्बास अंसारी का इतिहास का राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड कप में भारत की टीम का कैप्टन बन के गया था वर्ल्ड कप खेलने, वो अब्बास अंसारी। गौवा में गांव का प्रतियोगिता में कबड्डी कुश्ती जीत लेते हो तो लगत हो तो बढ़िया ऐसे फुला के। आज ये पूरा हिंदुस्तान का गोल्ड मेडल 2 बेर जीतले बा, वो तोहार अखिया में गड़ता, तोहार अखिया में गड़ता। अगर उसके साथ छल ना हुआ होता, बेईमानी ना होती, तो वो आज ओलंपिक जीत के लाता भारत के लिए। भारत के लिए मेडल जीत के लाता ओलंपिक का। बगल में ही तो बीजेपी के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उन्होंने एक गोल्ड मेडलिस्ट माइनॉरिटी का कोई है बलिया में, उनको दिया है राइफल का खेलने के लिए। राइफल द जा खेला जा, वो तो राइफल का निशाना लगावे में वर्ल्ड कप खेली आई। और हिंदुस्तान में जितना खेले वाला रहा सबकर चैंपियन होके गोल्ड मेडल लिया। तो आप लोगों ने ओलंपियन बनने से क्यों विधायक बना दिया? ओलंपियन में समय दिया होता। अरे भैया ओलंपियन नहीं बनत रहा, वही में से न गोड़वा खींच लो लोग।
अटक गए गर्दनिए में कह रे दादा ई मुख्तार का बेटा ओलंपियन हो जाई एक गोड़वे खींचला। मुख्तार का इतिहास मिटने वाला है। आज भी गरीबों के दिल में मुख्तार वो स्थान है जैसे किसी देवता का स्थान है। और आज भी सामंतवादियों के, जुल्मियों के, गुंडों के, अपराधियों के, माफियाओं को आज भी रतिया के सुते लो सो कि जग जालो सो कि है भाई अभी जिया था कि मर गई। जब तक वो जी रहा था तब तक बिल में थे सब। है लौकत हो सो जो शंकराचार्य बन के कौन जो कहीं रहूँगा का कौन लोकल हो तो बताओ कहीं। आज वो दुनिया में नहीं है तो जो बचरा जा अपना मन का, लेकिन उसके नाम को नहीं छुपा सकते, मिटा सकते। मऊ की जनता जानती है कि हमने 5 बार उसको जिताया। वो जेल से भी फार्म भरा तब भी हमने वोट दिया। मऊ की जनता जानती है कि अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी को इस जालिम हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी है। 18 साल जेल में रखकर यातना दी है और जहर दे करके उसकी हत्या की है। वो शहीद हो गया है, उसको भूला नहीं जा सकता। मुख्तार अंसारी ने जिन लोगों की मदद की है, आज भी वहाँ जाओ, सोने में तौल दोगे तब भी वो मुख्तार को जय बोलेगा। आज भी हर कौम की, हर जात की हिसाब पूछ रहे लोग कि अब्बास का कहना। अब्बास आज भी उसके पास हौसला है कि जुल्मियों के सामने घुटना नहीं टेका है। उसके रगों में उसी मुख्तार अंसारी का खून है, उसी ब्रिगेडियर उस्मान का खून है, उसी डॉक्टर एम ए अंसारी का खून है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। वो जुल्म के सामने झुका नहीं है। अब वक्त आएगा तो गरीबों के लिए वो भी उतना ही बड़ा दिल रखता है जितना बड़ा दिल उसके बाप मुख्तार अंसारी रखते थे। आज है क्या उसके पास? मुख्तार ने हजारों लोगों के घर बनवा दिए। मुख्तार ने अपने बेटों को सर छुपाने के लिए घर नहीं बनाया। अगर उसके दादा की हवेली न होती तो इन बच्चों को रहने के लिए एक कमरा नहीं था। मुख्तार को तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। उसकी जान ही नहीं ले ली। उसकी जगह, जमीन, खेत, बाग, बगीचा, गोदाम, होटल, दुकान सब बुलडोज कर दिया और ऐठ रहे हैं कि हमने उसका नाम और निशान मिटा दिया। लेकिन गरीबों के दिलों में उसकी तस्वीर बनी हुई है। यहाँ उसका नामो निशान आज भी कायम है, जिसको इनकी सरकार ने, इनके बाप दादा भी मिटा नहीं सकते। अब वक्त आएगा तो देखिएगा, मऊ एक नया इतिहास बनाएगा।